रानी चिड़िया अपनी माँ कोयली के साथ रहती थी। कोयली बहुत ही गरीब थी, लेकिन फिर भी कोयली अपनी बेटी को कोई दिक्कत नहीं देती थी। तो वही रानी चिड़िया भी शिव की सबसे बड़ी भक्त थी और वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय शिव की भक्ति में ही अर्पण करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और रानी चिड़िया अब शादी लायक हो जाती है, लेकिन रानी चिड़िया के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा था। ये देखकर कोयली बहुत परेशान रहने लगती है और परेशानी के कारण कोयली अब बहुत बीमार भी रहने लगती है। अपनी माँ को बीमार देख रानी चिड़िया अपनी माँ से बोलती है। रानी चिड़िया, माँ तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? शिवजी ने अभी तक मेरी शादी नहीं करवाई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही तो होगा ना, तभी तो अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। कोयली, पर बेटा मैं जानती हूँ कि मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने जीते जी तेरी शादी करवाना चाहती हूँ। रानी चिड़िया, हो जाएगी माँ, आप चिंता मत करो। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक पंडित आ जाता है और कोयली से बोलता है। तोता पंडित, अरे बहन तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं पता चिंता चिता के समान होती है। और रही बात हमारी बेटी की शादी की, तो हमने अपनी बिटिया के लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है। अब बस तुम घर में बारात लाने की तैयारी करो। पंडित की बात पर कोयली को बहुत भरोसा था और इसीलिए अब वो लड़के की जानकारी लिए बिना ही रानी चिड़िया की शादी कालू नाम के कौवे से करा देती है। रानी चिड़िया अब अपने घर को बखूबी संभालती है और ऐसे ही साल गुजर जाते हैं, लेकिन रानी चिड़िया को कोई भी बच्चा नहीं होता। ऐसे ही एक दिन रानी चिड़िया अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक होती है और अब जैसे ही दरवाजा खोलती है, वैसे ही उसके सामने उसका पति कालू कौवा मैना के साथ खड़ा था। ये देखकर रानी कालू कौवे से बोलती है। रानी चिड़िया, कालू कौवा ये लड़की कौन है? कालू कौवा, होगी तेरी सौतन। रानी चिड़िया, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे जब तुम्हारी पत्नी जिंदा है तो तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? देखो रानी चिड़िया, तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती और अब बस इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली है। तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ, समझे तुम? चलो मैना डार्लिंग चलो। अब क्या था, मैना कालू कौवे के साथ अंदर चली जाती है। ये देख मानो रानी चिड़िया के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा था और अब बेचारी ना चाहते हुए भी अपनी सौतन को झेलने लगती है। समय गुजरता है, कालू कौवा और मैना को साथ देख रानी चिड़िया का हर एक दिन बहुत ही मुश्किल से गुजरने लगा। ऐसे ही एक दिन मैना रानी चिड़िया के पास आती है और उससे बोलती है। मैना, क्या हुआ रानी चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो? रानी चिड़िया, दूसरों का घर तो तूने उजाड़ दिया ना, क्या चाहती है? मैना, मैंने कुछ नहीं किया रानी चिड़िया, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैना उसे कुछ बता ही रही थी कि तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और कालू कौवा को देख मैना चुप हो जाती है। मैना की ये हरकत देख अब रानी चिड़िया सोच में पड़ जाती है, तो वही मैना कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तो वही रानी चिड़िया ये सब देखकर बेचैन हो जाती है। उसको अब मैना से बात करनी थी, लेकिन उसको बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था, या यूँ कहो कि कालू कौवे के होने की वजह से रानी चिड़िया उससे बात नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही एक दिन रानी चिड़िया भोले शंकर की पूजा कर रही थी, तभी वहाँ पर मैना आ जाती है और रानी चिड़िया से बोलती है। मैना, मालती कल शिवरात्रि है ना, मैंने सुना है शिवरात्रि वाले दिन पूजा करने से हमें हमारे पसंद का पति मिल जाता है, क्या ये सच है? रानी चिड़िया, कहते तो हैं कि ये सब कुछ सच होता है, लेकिन देखो भगवान ने मुझे मेरे पसंद का पति तो दे दिया, लेकिन धोखेबाज दिया है। मैना, क्या तुम सच में इस व्रत को हर बार रखती हो? रानी चिड़िया, मैना, इस बार मैं भी रखूंगी और इस बार तुम मेरे लिए विश करना कि सब चीजों से आजाद हो जाओ। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर फिर से कालू कौवा आ जाता है और मैना को बोलता है। कालू कौवा, मैना, मैं तुम्हारी पूजा के लिए सामान लेने जा रहा हूँ, शिवरात्रि वाले दिन हम चलेंगे। इतना कहकर जब कालू कौवा चला जाता है तो उसको देख मैना अब रानी चिड़िया को सच बताने लगती है। मैना, रानी चिड़िया, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कई बार सच बताने की कोशिश की, लेकिन नहीं बता पाई। मेरी शादी कालू कौवे से नहीं हुई है, उसने मुझे मेरे पति से खरीद लिया है और वो मुझे कहीं और बेचना चाहता है, तो हो सके मेरी मदद करो।
ये सुनने के बाद रानी चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो कुछ बोल पाती तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है और रानी चिड़िया कुछ नहीं बोल पाती। अब क्या था, अगले सुबह जब शिवरात्रि थी उस दिन रानी चिड़िया शिव मंदिर जाती है और बोलती है, रानी चिड़िया, हे भोलेनाथ, मुझे नहीं पता कालू कौवा उसको कहाँ लेके जाएगा, पर मुझे शक्ति दो कि मैं उसकी मदद कर सकूं और उसे बचा सकूं। इतना बोलकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने पति का फोन ट्रैक करती है और उसको अपने पति की लोकेशन मिल जाती है, जिसके बाद वो पुलिस के साथ लेकर आती है और अपने पति के साथ सभी को अरेस्ट करवा देती है और मैना के जैसे और भी लड़कियों को वो बचा लेती है और शाम को सभी मिलकर शिवरात्रि मनाते हैं। शिलास वन में चुन्नी चिड़िया अपने पति और 3 बच्चे के साथ रहती थी। चुन्नी का पति शहर की फैक्ट्री में काम करता था और उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। अचानक एक दिन चुन्नी के पति को शहर जाते समय एक चील ने अपना शिकार बना लिया। जब चुन्नी चिड़िया को इस बात का पता चला तो वो फूट फूट कर रोने लगी। चुन्नी चिड़िया, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अकेले 3 बच्चों को कैसे पालूंगी मैं? मोनू के पापा भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए इस तरह, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तीनों बच्चे मोनी, रोनी और मिंटू अपने पिता की हुई अचानक मौत से सदमे में थे। इस तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन मोनी चुन्नी चिड़िया से आकर कहती है, मोनी, माँ, टीचर ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। तुमने मेरे पिछले महीने की फीस नहीं भरी ना, इसलिए उन्होंने मेरा नाम स्कूल से काट दिया। चुन्नी चिड़िया, अरे बेटा, मैं क्या करूं? मैं कहां से पैसे लाऊं? मेरे पास जो भी पैसे थे सारे खत्म हो गए। समझ नहीं आ रहा मैं कहां से पैसे लाऊं। मिंटू, मम्मी, मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? किचन में खाने को कुछ नहीं है। चिड़िया, हे भगवान, कैसे घर का खर्च चलाऊं? अब तो इन मासूम बच्चों का पेट भरने के लिए भी मेरे पास अनाज नहीं है। मिंटू बेटा, तू थोड़ी देर रुक जा, मैं उमा काकी घर से भोजन मांग के लाती हूँ। तो चुन्नी चिड़िया उमा काकी के घर जाती है। उमा, बहन, अगर आपके पास थोड़ा भोजन बचा है तो मुझे दे दो, मेरे 2 बच्चे भूखे हैं। चुन्नी, भोजन तो खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें दाल चावल दे सकती हूँ, तुम पकाकर अपने बच्चों को खिला देना। घर आकर चुन्नी चिड़िया बच्चों को दाल चावल बनाकर खिलाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है तो चुन्नी चिड़िया पड़ोसियों से मांग मांग कर अपने बच्चे का पेट भरने लगती है। एक दिन उसकी बचपन की सहेली मधु कौवी उसके घर आती है। कौवी, अरे चुन्नी चिड़िया, ये तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है? जीजा जी के बारे में मैंने सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं तुझसे मिलने चली आई। साथ इतना कुछ हो गया, तूने कुछ नहीं बताया। चुन्नी चिड़िया, क्या बताऊं मधु, मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, इतनी कम उम्र में उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया। मधु, चुन्नी, तुम घर का खर्च कैसे चला रही हो? तुम्हें घर का खर्च चलाने में परेशानी होती होगी ना? चुन्नी, हाँ, परेशानी तो बहुत हो रही है, लेकिन करूँ भी तो क्या? पड़ोसियों से मांग मांग कर अपने बच्चे का पेट पाल रही हूँ। तभी मोनी वहाँ आती है और मधु कौवे से कहती है, मोनी, आंटी, आप हम लोगों के लिए क्या लेकर आई हो? मधु, बेटा, मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ, ये लो चॉकलेट खा लो। फिर मोनी चॉकलेट ले लेती है। चुन्नी चिड़िया, बात करते करते कब दोपहर होगी पता ही नहीं चला। मैंने सुबह पड़ोसियों से मांगकर दाल चावल लाए थे, मैं भी बना कर तुझे खिलाती हूँ। चुन्नी चिड़िया दाल चावल बनाकर मधु को खाने के लिए देती है। मधु कौवी, चुन्नी, तू एक काम क्यों नहीं करती? अभी तुझे पैसे की बहुत जरूरत है ना, तू दाल चावल बनाकर बेचना शुरू कर दे। कब तक पड़ोसी से मांग कर खाती रहेगी और अपने बच्चों का पेट पालती रहेगी? चुन्नी चिड़िया, ये तो तू सही कह रही है मधु, मेरे बनाए दाल चावल पक्षियों को पसंद आएंगे। मधु, तू ज्यादा मत सोच, देखना तेरे बनाए दाल चावल खाकर पक्षी दाल चावल खाना भूल जाएंगे अपना। ये कुछ रुपए रख ले, तेरे काम आएंगे और काम शुरू कर दे। अगले दिन से चुन्नी चिड़िया दाल चावल बनाकर बेचना शुरू कर देती है। उसके इस काम में मोनी भी उसका बहुत साथ देती है। दाल चावल खा लो, गर्मा गर्म दाल चावल, स्वादिष्ट घर के बने दाल चावल। कुछ ही घंटों में चुन्नी के दाल चावल बिक जाते हैं। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। बच्चे फिर से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से चुन्नी चिड़िया दाल चावल बेचकर हंसी खुशी अपने बच्चों का पेट पालने लगती है।